नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे निरुक्त की। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद भारतीय साहित्य का मूल है, हम ये कहें कि मूलाधार है। वेदों के अंदर समावेश होता है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन चारों प्रकार के जितने भी ग्रंथ हैं, इनका समावेश वेदों के अंदर होता है। लेकिन उन वेदों को जानने के लिए जैसे व्याकरणिक ग्रंथ प्रातिशाख्य आवश्यक हैं, वैसे ही निरुक्त भी आवश्यक है। तो जो वेद के अंग हैं उनको वेदांग के नाम से जाना जाता है, और वेदांगों का कार्य यह है कि आपको वेदों के अर्थों तक सरलता से पहुंचाया जा सके। कई बार क्या होता है कि हम वेद मंत्र तो पढ़ते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या है, यहाँ तक की भी स्थितियाँ पाई जाती हैं। हम कोई यज्ञ याग आदि करते हैं, फिर हम कहते हैं हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि आप इन सभी चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप वेदों के मूल तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो वेदों के मूल तक ले जाने का कार्य ये वेदांग करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वेदांग 6 हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य, इसमें छंदों को वेदों का चरण कहा गया है। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, और कल्पों को इनका हाथ कहा गया है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, और जो ज्योतिष विद्या है, चूंकि ये भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता सकती है, इसलिए उसको नेत्र कहा गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और जो निरुक्त है उसको श्रोत्र यानी कान कहा गया है। देखिए, वेदों का एक नाम श्रुति भी है। श्रुति का अर्थ होता है जिनको कानों से सुना जाए। तो वेद श्रुति हैं और निरुक्त को स्रोत यानी कानों की संज्ञा दी गई है। तो इस निरुक्त के महत्व को आप जान सकते हैं। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, शिक्षा ये नासिका का कार्य करती है। इसी प्रकार से व्याकरण को मुख कहा गया है। लोग बात कहते हैं कि भाई अगर सबसे श्रेष्ठ कुछ है तो वो मुख होता है, इसीलिए सभी विद्याओं का समावेश व्याकरण में माना गया है। वेदों को भी पढ़ने के लिए वेदों की व्याकरण पढ़नी पड़े। यहाँ पाणिनि व्याकरण कार्य का नहीं है। यहाँ आपको ऋग्वेद पढ़ना तो ऋग प्रातिशाख्य पढ़ना पड़ेगा। तो जो वेद है उससे संबंधित उसका व्याकरणिक ग्रंथ है, तो उनका अध्ययन आवश्यक होता है। चलिए क्रमशः इन सब की चर्चा करेंगे समय के साथ। छंद पे तो हमने चर्चा की हुई है, अब आज निरुक्त को लेते हैं। अगर हम निरुक्त की बात करें तो जैसे कि हमारी परंपरा है, सबसे पहले किसकी ये रचना है, किसने इसको लिखा है, इन सब चीज़ों पे व्यक्ति ध्यान देता है। तो पारंपरिक रूप से निरुक्त के रचयिता के रूप में यास्क मुनि का नाम जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यास्क मुनि इसके प्रणेता माने जाते हैं, क्योंकि निरुक्त जो है वो निघंटु की व्याख्या है, और निघंटु के रचनाकार और निरुक्त दोनों के ही रचनाकार यास्क मुनि माने जाते हैं। निरुक्त में कहीं भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है। निरुक्त में प्रारंभ से लेके आद्यंत आप निरुक्त पढ़ लीजिए, वहाँ कहीं भी इसके रचयिता कौन है, इसके संग्रहकर्ता कौन है, इसकी कोई चर्चा नहीं मिलती है। लेकिन आचार्य यास्क मुनि महाभारत में एक श्लोक आता, उसके अनुसार भी इसके प्रणेता हैं, और पारंपरिक रूप से भी सब ये मानते हैं कि निरुक्त के रचनाकार यास्क मुनि है। अब इस रचना पे मूल ग्रंथ ये निघंटु था, जिस पे यास्क मुनि को लगा कि वृत्ति भी लिखनी है, तो वृत्ति भी उन्होंने लिखी। इसलिए निघंटु के भी रचयिता वो हैं और निरुक्त के भी रचयिता वो हैं। यास्क मुनि के बाद स्कंद स्वामी ने इसके ऊपर टीका लिखी थी, लेकिन वो आज उपलब्ध नहीं है। लेकिन दुर्गाचार्य की टीका बड़ी ही अच्छी है, जो आज भी उपलब्ध है। अब निरुक्त और निघंटु के संबंध को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि निघंटु जो है उसमें 5 अध्याय हैं, जबकि निरुक्त में 12 मुख्य अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट अध्याय हैं। अब इनका समन्वय हमें देखना है कि कैसे ये 5 अध्याय 12 अध्याय में परिणमित हुए। तो निघंटु मुख्यतया 3 भागों में विभक्त है।
पहले 3 अध्याय उसके नैघंटुक कांड के नाम से जाने जाते हैं। उसका जो चौथा अध्याय है वो निगम कांड के नाम से जाना जाता है, नैगम कांड कहते हैं। और जो अंतिम 5वां अध्याय है वो दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। अब जब हम निरुक्त की बात करते हैं, चूंकि उसी की व्याख्या की गई है, तो 5 अध्याय थे, 5 अध्याय ही रहने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरुक्त के पहले 3 अध्याय तो नैघंटुक कांड के नाम से ही जाने जाते हैं, और वो निघंटु के 3 अध्यायों का ही प्रतिबिंब है। यानी नैघंटुक कांड के रूप में निघंटु के जो पहले 3 अध्याय हैं, अध्याय 1, 2 और 3, जिसमें कुल मिलाकर के 1341 शब्दों की परिगणना हुई है, जिसमें से 230 वर्ण ऐसे हैं कि जिनकी व्याख्या की है यास्क मुनि ने। थोड़ा इसको भी समझते चलें साथ साथ में। देखिए, जैसे हम गणित पढ़ते हैं ना, तो 2 और 2 4 अगर हमें सिखा दिया गया, तो अब 4 और 4 कितना होगा ये हमें अपने आप आ जाता है। या सीधी भाषा में कहें तो हमें प्रत्येक संख्या का टोटल नहीं सिखाया जाता है, या किस में से कितना माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा, ये भी हमें सभी जितने विश्व के दाखले हैं सारे नहीं सिखाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ उदाहरण हमें अच्छी तरीके से सिखा दिए जाते हैं, और जब हम उसमें पारंगत हो जाते हैं तो उसके आधार पर हम किसी भी संख्या का जोड़, बाकी, गुणा, भाग कर सकते हैं। तो यास्क मुनि ने भी यहाँ पे यही किया है। वेद के सभी शब्दों का या सभी पदों का संकलन करना और फिर उनकी व्याख्या करना, ये तो बड़ा ही, मतलब वेदों के प्रत्येक पद का व्याख्या करना और संकलन करना ये बड़ा ही कठिन कार्य था, ये संभव भी नहीं। तो यास्क मुनि ने इन पहले 3 नैघंटुक कांड के अध्यायों में, जिसमें पहला अध्याय तो भूमिका में चला जाता है, आप पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का एक चरण, यानी जिसके 4 खंड आ जाते हैं जैसे एक चरण में, आप ये मान लीजिए, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1.25 अध्याय आप कहें तो 1.25 अध्याय तो निरुक्त की भूमिका में चला जाता है। लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से निरुक्त की भूमिका को पढ़ लिया, जान लिया, उसके अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, इन सब चीज़ों को अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो आप ये मान लीजिए कि निघंटु आपके लिए बड़ा सरल हो गया है, या निरुक्त आपके लिए बड़ा सरल हो गया है। फिर से विषय पे आते हैं। निघंटु के जो पहले 3 अध्याय नैघंटुक कांड के नाम से जाने जाते हैं, इसमें पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 4 खंड यानी एक चरण तक सिर्फ निघंटु की व्याख्या की गई है, निघंटु की भूमिका स्थापित की गई है, सिर्फ निघंटु शब्द की चर्चा की गई है। और निरुक्त, वही निरुक्त में जब हम आएंगे तो उसी की व्याख्या है, चूंकि तो निरुक्त में भी ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन इसके बाद दूसरे अध्याय के 3 चरण और तीसरे अध्याय में मिलाकर के 1341 शब्दों की परिगणना हुई है यहाँ, और जिसमें से यास्क मुनि ने 230 पदों की व्याख्या की है। इससे अधिक की व्याख्या वहाँ पे नहीं की गई है। इसमें अधिकांशतः पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पृथ्वी का 21 पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, अलग अलग जो भी जिसके हैं। तो ये एक नैघंटुक कांड का परिचय हुआ। अब हम निरुक्त की बात करें तो निरुक्त में भी इसके सामने 3 अध्याय ही मिलते हैं, और उन 3 अध्यायों में निघंटु के 3 अध्यायों का विवेचन हो गया। तो ये तो सामने सामने बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जब हम निघंटु के चौथे अध्याय पे जाते हैं, जिसका नाम नैगम कांड है, इसकी व्याख्या निरुक्त के 3 अध्यायों में पाई जाती है। पहले 3 अध्याय नैघंटुक कांड हो गए, उसके बाद के यानी चौथा, 5वां और 6ठा अध्याय जो है वो निघंटु के चौथे अध्याय पे आधारित है। निघंटु के चौथे अध्याय की व्याख्या करने में निरुक्तकार ने 3 अध्यायों का उपयोग किया है, और उन अध्यायों के नाम हैं 4, 5, 6, संख्या है, नाम तो वही रखा है जो नैगम कांड वहाँ नाम है, वही नैगम कांड यहाँ नाम है। अब इसमें से जो चौथा अध्याय है उसमें 62 पदों का संग्रह है, जो 5वां अध्याय है उसमें 84 पदों का संग्रह है, और जो 6ठा अध्याय है उसमें 132 पदों का संग्रह है। इस प्रकार से इस नैगम कांड में 278 पदों का संग्रह किया गया है। अब आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि निघंटु
कि नैघंटुक कांड में जिनका परिचय या जो चीज़ें दी गई थीं, नैगम कांड उनसे अलग किस अर्थ में है। यहाँ इस प्रकार के पदों का संग्रह किया गया है जो अत्यंत क्लिष्ट हैं, व्याकरणिक रूप से जिनकी सिद्धियाँ नहीं प्राप्त होती हैं। देखिए, निघंटु में जब आप पढ़ते हैं, निरुक्त में जब आप पढ़ते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि शब्द जो है उसके 3 प्रकार होते हैं: प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति, अति परोक्ष वृत्ति। प्रत्यक्ष वृत्ति जिसमें क्या धातु है, क्या पद है, क्या प्रत्यय है, आगम हुआ, लोप हुआ, जो कुछ हुआ, आदेश हुआ, वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट मालूम पड़ जाएं, उसको प्रत्यक्ष वृत्ति कहते हैं। परोक्ष वृत्ति जिसमें थोड़ी समस्या हो लेकिन आपको मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, कैसे गम धातु से गच्छति बनता है, ये थोड़ा परोक्ष वृत्ति जैसी स्थिति आती है। भाई जैसे पठ का पठति बनता है, ऐसे गम का गमति बन जाना चाहिए, लेकिन गम का गच्छति बनता है ना जो, ये थोड़ा परोक्ष वृत्ति हो जाता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे गम का गच्छ हुआ और फिर गच्छति बना, क्योंकि वही वर्तमान काल में गच्छति गच्छता गच्छन्ति रहता है, लेकिन जब भविष्य काल आता है तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति हो जाता है। जबकि अगर हम भू धातु की बात करें तो भवति भवता भवन्ति था वर्तमान में, और भविष्य में भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति था, उसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन था ही नहीं। तो इस प्रकार से कुछ जिनको हम कह सकते हैं कि परोक्ष वृत्ति होते हैं, लेकिन जो अति परोक्ष वृत्ति होते हैं उनमें क्या धातु है, क्या पद है, क्या प्रत्यय है, क्या विभक्ति है, आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। व्याकरणिक रूप से ऐसे पदों की आप सिद्धि कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो पद हैं वेदों के, जो अत्यंत कठिन है या सीधे शब्दों में कहें अति परोक्ष वृत्ति वाले शब्द हैं, जिनकी व्याकरणिक व्युत्पत्तियां आपको नहीं मिलती हैं, उनका निर्वचन किया गया है। कहाँ पे? इस नैगम कांड में ऐसे शब्दों का, ऐसे पदों का संग्रह है, और ऐसे पदों की संख्या 278 है, जैसे कि बात हमने आपसे की। अब इसके बाद हम चलते हैं निघंटु का 5वां अध्याय, जिसका नाम दैवत कांड है। वो जब निरुक्त में उसकी व्याख्या होती है तो नैघंटु के 5वें अध्याय में जो दैवत कांड है उसमें जो 6 खंड हैं, पहले खंड में 3, दूसरे में 13, तीसरे में 36, चौथे में 32, 5वें में 36 और छठे में 31, इस प्रकार की पद संख्या है वहाँ पे। और इन्हीं यहाँ पद यानी दैवत कांड है, देवताओं का विवेचन किया गया है, देवताओं का परिचय दिया गया है, देवताओं के जो नाम हैं उन नामों की चर्चा की गई है। जब आप निघंटु का प्रारंभ करते हैं या जब आप निरुक्त को पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ जब नाम की बात आती है तो नाम के संदर्भ में कहते हैं कि नाम जो है वो सबसे सरल इकाई है व्यवहार करने के लिए, इसलिए नाम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए नाम का प्रयोग होता है, इसी प्रकार से देवताओं को भी अभिधान दिया जाता है, नाम दिया जाता है। तो ये दैवत कांड में उन्हीं देवताओं के नामों की चर्चा की गई है। और चूंकि इस 5वें जो अध्याय है निघंटु का वह 6 खंडों में विभक्त है, इसलिए यहाँ निरुक्त में भी 6 अध्याय उसके लिए प्रयोग किए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, फिर से आपको समझा देते हैं। निघंटु के पहले 3 अध्याय, निरुक्त के पहले 3 अध्याय। नाम नैघंटुक कांड। निघंटु का 4था अध्याय, निरुक्त का 4, 5, 6 3 अध्याय। नाम नैगम कांड, दोनों जगह पे। निघंटु का 5वां अध्याय और निरुक्त का 7, 8, 9, 10, 11 और 12वां अध्याय। इस प्रकार से निघंटु के 5 अध्याय निरुक्त तक आते आते 12 अध्याय हो जाते हैं। उसको 2 षटक में विभाजित किया गया है। पहला षटक यानी पहले 6 अध्याय, और दूसरा षटक यानी 7 से लेकर 12 तक अध्याय। इसमें 2 अध्याय परिशिष्ट के भी जोड़े गए हैं। ये परिशिष्ट की आवश्यकता क्यों होती है? जब वो मुख्य विषय की चर्चा कर रहा होता है तो कुछ चीजें उसको कहनी तो होती लेकिन वो नहीं कह पाता है। ऐसे तथ्यों के विवेचन के लिए हमेशा परिशिष्ट का उपयोग होता है कि भाई कहीं ये गलती हो गई या कहीं इसमें ये रखना चाहिए था, कहीं ऐसा। तो इसी प्रकार से निरुक्त के भी अंतिम 2 अध्याय 13वां और 14वां अध्याय
वो परिशिष्ट के नाम से जाना जाता है। अब जरा हम निरुक्त की शैली को भी समझ लें, ये बड़ा जरूरी है कि निरुक्त में आखिर है क्या। तो जैसा कि हमने अभी तक बताया कि नैघंटु कांड में 1300 कुछ शब्दों का संग्रह है, दूसरे नैगम कांड में 200 कुछ शब्दों का संग्रह है, ऐसे हमने तीनों कांडों के शब्दों के संग्रह की तो बात कर दी। लेकिन उन शब्दों का संग्रह जैसे कोश में होता है, सिर्फ इस प्रकार से संग्रह नहीं हुआ है। यहाँ कोश का भी काम करता है और ये भाषा वैज्ञानिक काम भी करता है। आप ये मान सकते हैं कि संस्कृत में जो आपको भाषा विज्ञान अभी तक नहीं मिलता था, जिसको अभी लोग नया विज्ञान मानते हैं, उसकी मूल यहाँ पे है। देखिए, व्याकरण क्या मानता है कि भाषा के किसी पद में, किसी शब्द में कोई परिवर्तन आता है तो उसका विकार है, जबकि भाषा विज्ञान ये मानता है कि वो उसका विकास है। यहाँ भी ऐसा होता है कि कुछ पद ऐसे हैं जो व्याकरणिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, तो उनकी व्युत्पत्ति क्या होगी या उनका निर्वचन किस प्रकार से होगा, ये कार्य आपको निरुक्त बताता है और ये चीज़ आपको निरुक्त सिखाता है। सबसे पहले तो निघंटु शब्द को अगर आप देखेंगे ना, तो निगमा इमे भवंती, निगंतु से निघंटु हुआ, और निगंतु से निघंटु तो ठीक है, लेकिन समाहंतु, सम उपसर्ग पूर्वक आहनन धातु से समाहनन, फिर समाहृत्य और समाहंतु शब्द बना, और फिर समाहंतु का वो निघंटु हुआ। अब सम की जगह नी का उपयोग होता है, हंतु का गंतु हुआ और फिर निघंटु हुआ। ये जो है प्रक्रिया, ये अति परोक्ष वृत्ति वाले जो शब्द हैं, जो पद हैं, उन पदों को आपके सामने प्रत्यक्ष वृत्ति तक लाने का कार्य जो है, इसको निर्वचन कहा जाता है। उसका मूल क्या है, उसको किस प्रकार से, जैसे एक उदाहरण देखें, नद्या अकस्मात। भाई नदियों को नदी क्यों कहा जाता है, तो नदनाः भवन्ति शब्दवत्यः, ये नदियाँ जो हैं ये बड़ा आवाज़ करती हैं, ये शब्दवत्या, शब्द करने वाली होती हैं। तो जब भी नदियाँ बहेंगी तो कल 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 आवाज़ करती हैं। आप कहेंगे भाई गंगा जमुना जो भूमि भाग पे बहती हैं वहाँ तो आवाज़ नहीं आती है। नहीं, आजकल इतनी ज़्यादा आवाज़ें चारों तरफ आप सुनने के आदी हो गए हैं, कहीं ट्रक का हॉर्न, कहीं किसी चीज़ का हॉर्न, कहीं ट्रेन की आवाज़, कहीं प्लेन की आवाज़, कि आपको वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। कोई भी नदी जब प्रवाहित होती है, अगर रात्रि के समय जाएंगे तो उसमें आवाज़ नहीं आएगा, नहीं तो प्रत्येक नदी में कल 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 कल। और ये आवाज़ ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर हो रहा है फिर बंद हो गया, ना, वो हमेशा वो कल 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 की आवाज़ होती ही रहती है, और इसलिए इनको नदी कहा गया है। तो ये एक इसकी प्रक्रिया है कि नद धातु है, और नद धातु का अर्थ होता है कि शब्द करना, इससे नाद शब्द भी इसी से बना है। तो ये किसी भी शब्द को लेता है, किसी भी पद को लेता है, तो इस प्रकार से उस पद की व्याख्या करता है और उस पद की मूल धातु तक आपको ले जाता है, उसके अर्थ को समझाता है। इसलिए अर्थ ग्रहण बड़ा सरल हो जाता है, और वेद के जिन पदों का संग्रह यहाँ पे किया गया है, उन पदों का अर्थ अगर आप जान जाते हैं तो वेदों का अर्थ जानना आपके लिए बड़ा सरल हो जाता है। इसलिए ये वेदों के लिए उपकारक हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, और इसीलिए उनको वेदांग माना गया है। इसमें आचार्य यास्क ने 14 अपने साथ 14 आचार्यों का नाम उल्लेख किया है। अगर आप ध्यान दें तो औपमन्यव, औदुंबरायण, वार्ष्यायणी, गार्ग्य, ये तो प्रारंभ में ये चारों नाम आ जाते हैं। फिर आग्रायण, शाकपूर्णी, और्णवाभ, तौटिकी, गालव, स्थौलाष्ठीवी, कौष्टुकी, कास्थक्य और शाकपूर्णी के पुत्र कौत्सव्य, ये 13 नाम हुए, और 14वां नाम स्वयं यास्क मुनि का। इस प्रकार से ये निघंटु किसी एक व्यक्ति की एक काल की रचना है, ऐसा कहना कठिन है। हाँ, इसके संग्रह करता है यास्क मुनि है। और वैसे भी मान लीजिए आज की तारीख में मैं कोई डिक्शनरी लिखने बैठूं तो ऐसा तो नहीं है सारे नए शब्दों का निर्माण मैं करूँगा। भाई कभी किसी आचार्य ने एक डिक्शनरी बनाई है, कहीं कोई दूसरा कोश पड़ा हुआ है, और मैं जब एक कोश बनाने की तैयारी करता हूँ तो उनमें से जो
मुझे योग्य लगते हैं उन शब्दों का संग्रह करके, उन पदों का संग्रह करके, और मैं एक नई डिक्शनरी बना के तैयार करता हूँ। इसमें मेरा योगदान क्या होता है? वैसे भी कहीं यास्क मुनि ये नहीं कहते हैं कि इन शब्दों की, पदों की रचना ये की है, वो तो वेदों से ही लाए गए हैं। लेकिन वेदों से लाने में भी उनकी व्याख्या कौन किस रूप में करता है, इसका उल्लेख, जैसे जब उपसर्गों की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई शाक्टायन इस चीज़ को इस तरीके से कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, गार्ग जो है वो इसको इस तरीके से कहते हैं। तो बहुत से निघंटु या शब्दकोश के जो विद्वान आचार्य थे उनकी चर्चा यहाँ पे हुई है। तो इन सब के आधार पे ये संग्रह यास्क मुनि का है, और उन्होंने बहुत से आचार्यों के ग्रंथों का अपने इसमें संग्रह किया है, या उनकी बातों को अपने शब्दों में यहाँ प्रस्तुत किया है, और ये अपने नाम पे नहीं किया है, उनके नाम से उस चीज़ का उल्लेख किया है। इसलिए हमें ये अपने से पूर्व के आचार्यों के परिचय में बड़ा सहायक होता है, और ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। धन्यवाद। निरुक्ति के परिचय में इतना ही। अगर आपको निरुक्ति के संदर्भ में ज़्यादा जानना है तो आगे निरुक्ति से संबंधित वीडियो देखिए। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद।